श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ माह का बुधवार। जी हाँ, गुरु जी पंडित जी पति मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय, जिन उपायों को आप इस आषाढ़ माह की बुधवार पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। जी हाँ, आपका भाग्य गड़बड़ चल रहा है, विवाह नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, धन संपदा की कमी है, कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें निराशा मिलती है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो श्रम्भेश्वर महादेव का यह उपाय आपके जीवन में खुशहाली ला देगा, यानी आपके भाग्य का उदय कर देगा, आपके भाग्य में रोशनी रोशनी भर देगा। जी हाँ, तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को आपको करना है। एक बेलपत्री लेना है, 7 कनेर के पुष्प लेना है। जी हाँ, क्या लेना है? 7 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्री। 7 कनेर के पुष्प होंगे, पीले कनेर के पुष्प और एक बेलपत्री लेना है। महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको बेलपत्री को और कनेर के पुष्प को हाथ में पकड़कर नंदी जी के पास बैठना है। पहले तो जी, हाथ में रखकर नंदी जी के पास बैठना है। नंदी जी के पास बैठकर आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी जी से अपने दिल की बात को कहते हुए महादेव की ओर देखना है, महादेव के दर्शन करना है। जी हाँ, जब आप अपनी मनोकामना पूरी बोल लो, फिर उठो, खड़े हो और खड़े होकर आपको बेलपत्री को और 7 कनेर के पुष्प को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, जिन्हें टच कराया, टच कराकर उठा ले। उठाने के बाद आप चौथ पर समर्पित कर दो, फिर उठा लो। ऐसा भी कर सकते हो या हाथ में रखे रखे भी स्पर्श कर सकते हो। स्पर्श कराने के बाद फिर आपको महादेव के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आपकी जो भी मनोकामना है, मनोकामना बोलकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखो, जो बेलपत्री की डंडी होगी वो माँ अशोक सुंदरी के स्थान की ओर होगी और बेलपत्री को भी और कनेर के पुष्प को भी महादेव के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आप समर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को आप आषाढ़ माह की बुधवार पर, पहली बुधवार है, जी हाँ, बुधवार पर अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, जी हाँ, अगर मनुष्य इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया है कि उसको कहीं निर्णय निकल ही नहीं पा रहा है, उसका सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, बहुत अड़चन में पड़ गया है, दुख में जीवन चल रहा है, खुशी खुशहाली सुख उसके जीवन में आ ही नहीं रहा है और बहुत परेशान से हो गया है, इधर उधर भटक कर देख लिया है, वो अड़चनें, वो समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। तो अड़चनें, समस्या मात्र 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। यानी उस दुविधा से, उस विपत्ति से, उस परेशानी से मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर आप निकल जाओगे। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को उलझन से निकलने के लिए, परेशानी से निकलने के लिए, विपत्ति से निकलने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए, वो भी जल्दी से जल्दी हम सही निर्णय ले लें, सही कार्य कर लें, उसके लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। जी हाँ, एक बेलपत्री और एक कनेर का पुष्प लेना है। जी हाँ, इस उपाय में भी आपको बेलपत्री और सॉरी एक दुर्बा और एक कनेर का पुष्प लेना है। जी हाँ, सॉरी, क्या लेंगे? एक दुर्बा और एक कनेर का पुष्प। दुर्बा और कनेर का पुष्प ये अपने हाथ में पकड़कर महादेव की 5 कन्याएं जया, विषहरा, साम्रीवारी, दोतली और देव, महादेव की 5 कन्याओं का नाम लेना है। नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल उसी ध्रुवा और कनेर के पुष्प के ऊपर उत्तर की ओर मुख कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए धीरे 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 अपनी मनोकामना को बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ, किसी भी कार्य में उलझने हो, किसी भी बाधा हो, विपत्ति हो, समस्या हो, 3 से 4 घंटे के अंदर आपको हल मिल जाएगा। उस समस्या से बाहर निकल जाओगे, सही निर्णय लोगे, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो किसी प्रकार का बाधा हो, चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, सर्विस को लेकर हो, अदालत में कोई केस चल रहा हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी ऐसा निर्णय लेना हो अगर आपको, तो निर्णय लेने के लिए आप इस उपाय को करके फिर सोचिएगा, तो वो निर्णय आपके खाते में लिखा आएगा और सही निर्णय आपके खाते में आएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय है हल्दी के शिवलिंग का उपाय। जी हाँ, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही है, इतनी आ रही है कि 36 साल, 37 साल, 40 वर्ष तक हो गई है और विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, आ ही नहीं रहे विवाह के रिश्ते, अभी तक एक भी रिश्ता नहीं आया है। जी हाँ, इधर उधर भटक लिया, सबको बोल दिया है, पत्रिका में दे दिया, मतलब हर ट्राई मार लिया, पर विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो आप यह उपाय करें, हल्दी के शिवलिंग वाला उपाय। जी हाँ, एक बेलपत्री पर आपको हल्दी का शिवलिंग बनाना है। हल्दी, जो खड़ी हल्दी आती है, उस खड़ी हल्दी को पहले पीसना है। जी हाँ, खड़ी हल्दी को पीस कर
उस खड़ी हल्दी को पीस कर और जो उस हल्दी को पीस ले, घोल ले और एक शिवलिंग बना ले। जी हाँ, और वो शिवलिंग का निर्माण करे। छोटे से शिवलिंग का निर्माण होगा, हल्दी के शिवलिंग का। बेलपत्री के ऊपर रख ले और चंदन चावल चढ़ा दे। चंदन चावल चढ़ाकर पूजन कर ले, एक घी का दीपक लगा ले और घी का दीपक लगाने के बाद फिर आपको 21 चावल के दाने उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो आपने हल्दी वाला शिवलिंग बनाया है उसी के ऊपर 21 चावल के दाने समर्पित करना है। आके दीपक प्रज्वलित कर दे, प्रज्वलित करके हाथ जोड़ ले। ये पूजन सुबह के समय होगा। जी हाँ, सुबह के समय पूजन कर ले और फिर शाम के समय विसर्जन करना है उस शिवलिंग का। जी हाँ, पर इस उपाय को करते समय आपको व्रत रखना है। एक समय फलाहार करना है और एक समय भोजन करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जी हाँ, यह उपाय विवाह के लिए केवल, जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो खुद शिवलिंग बनाए, खुद पूजन करे, एक समय फलाहार करे, एक समय भोजन करे, सुबह पूजन कर ले, शाम के समय उस शिवलिंग को विसर्जन करे। जी हाँ, और इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस उपाय को सोमवार के दिन करना है। जी हाँ, कम से कम 5 सोमवार। मैंने इस उपाय को आज सुना था, सोचा कि आप लोगों तक शेयर कर दूं बनाकर वीडियो, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इस क्लिप को भी जोड़ दिया है कि आप सोमवार कम से कम 5 सोमवार करो। जिनका विवाह नहीं हो रहा है करके देखना, 5 सोमवार के भीतर ही आपका मंगल विवाह निश्चित माने तय हो जाएगा। पर ध्यान रखें, व्रत रखना है उस उपाय में, और इस उपाय में केवल खड़ी हल्दी को पीसकर ही शिवलिंग बनाना है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं ही शिवलिंग बनाए और स्वयं पूजन करे। कम से कम 5 सोमवार करें, यानी 5 सोमवार व्रत रखना है और 5 सोमवार पूजन करना है। लड़का या लड़की कोई भी इस उपाय को कर सकता है विवाह के लिए। चौथा उपाय, यह उपाय विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाला उपाय है। जिनका स्वयं का मकान नहीं है, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो, मकान खरीदना चाहता हो, खुद का मकान बनाना चाहता हो, खुद का मकान अपने नाम करना चाहता हो, यानी कि जो मतलब अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाना चाहता हो, उसके लिए यह उपाय किया जाता है विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से। आपको लेना है 5 बेलपत्री। 5 बेलपत्री पर आपको चंदन लगा लेना है, लाल या पीला चंदन लगाकर 5 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर चिपका देना है। 1 लोटा जल समर्पित कर देना है विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से। जी हाँ, केवल मात्र 5 बेलपत्री चिपकाना है शिवलिंग के ऊपर, बस इतना सा करना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है जो आप आषाढ़ माह के बुधवार पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।